हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एक डेयर चैलेंज खेल रही होती है, जिसमें इसको चैलेंज मिलता है कि बार में सामने बैठे आदमी को उसे किस करना होता है। तो वो लड़की जिसका नाम वैनी होता है वो एक मास्क लगा के जाती है और ये इस मूवी का मेन लीड भी है जिसका नाम मिस्टर लू शिवन होता है। एक लम्हे को तो वैनी सोचती है कि तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मगर फिर उसको अपनी डेयर का ख्याल आता है और फिर वो उसे जैसे ही किस करने आगे बढ़ती है, मगर इसके साथ ही वो थोड़ी सी कंफ्यूज भी होती है। और ल्यूशियन फ़ौरन से उसके स्टाइल से ही समझ जाता है और आगे बढ़कर इसके कान में बोलता है कि मुझे पता है कि वो एक डेयर का चैलेंज पूरा करने उसके पास आई है। और ये कहते ही वो उसकी फ्रेंड्स की तरफ इशारा भी करता है और उसका मास्क भी उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये हैंडसम गाय तो लू कंपनी का प्रेसिडेंट लू शुएन से कितना ज़्यादा मिला है, शायद ये मिस्टर लू ही है। और लू शुएन का नाम सुनते ही वैनी चौंक जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड का नाम भी यही होता है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें वैनी बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो अपनी आंट को ढूंढते ढूंढते गलती से लू शुएन के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर लू शुएन भी नशे की हालत में होता है और वो वैनी के साथ नाइट स्पेंड भी कर लेता है। सुबह जब लू शुएन की आँख खुलती है तो वो अपने बराबर में सोई हुई लड़की को देखकर चौंक जाता है और जैसे ही उसे देखने को उसकी तरफ बढ़ता है तो अचानक से मीडिया वाले कैमरा लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और वो समझता है कि ये सारा गेम इसी लड़की ने खेला है। मीडिया में मिस्टर लू के साथ अफेयर चलने पर वैनी की मैम उसको डांटने लगती हैं कि उसकी वजह से वो सबके सामने बदनाम हो गई हैं और अब उसे मिस्टर लू शुएन से शादी करनी पड़ेगी। उधर लू शुएन की मॉम भी अपनी रेपुटेशन की वजह से लू शुएन की शादी ज़बरदस्ती वैनी से करवा देती हैं और उसके बाद वैनी 2 साल के लिए अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड चली जाती है। और अब वो 2 साल बाद वापस आ चुकी थी, मगर ना ही लू शुएन ने अभी तक वैनी को देखा होता है और ना ही उसने मिस्टर लू को। इतने में वैनी के मोबाइल पर उसकी मदर इन लॉ की कॉल आ जाती है जो कि उसको बुलाती है कि 2 साल बाद बिला आखिर वो वापस कंट्री आ ही गई और उसको बोलती है कि वो फ़ौरन से उनके घर आए और आकर उनके साथ रहे। वैनी सोचती है कि वो तो मुझे भूल चुका है। उधर मिस्टर लू का सेक्रेटरी उससे बताता है कि उसकी मॉम ने आज उसे जल्दी आने का ऑर्डर दिया है क्योंकि उसकी वाइफ वापस चाइना आ गई है। इस पर मिस्टर लू बोलते हैं कि कैसी वाइफ हो जिसने पहले मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया, फिर मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया। ये सब उसकी प्लानिंग थी मुझसे शादी करने की और मैं ऐसी औरत को अपनी बीवी नहीं मानता जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। 2 साल पहले उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब वो फिर से वापस आ गई है और यही वक्त है उसको डिवोर्स देने का। ये सोचकर वो डिवोर्स पेपर लेकर अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तो वही बार वाली लड़की खड़ी होती है। वो जाकर उससे कहता है कि वो यहाँ कैसे। इस पर वो बोलती है कि उसे उसकी मॉम ने यहाँ पे बुलाया है। इस पर लूशियन बोलता है कि तुमने बहुत ही जल्दी मेरी फैमिली को भी ढूंढ लिया। वैनी कहती है कि तुम मुझसे किन पेपर पर साइन करवाने को बोल रहे हो। इस पर लूशियन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है और इससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। इस पर वैनी कहती है कि कौन सी लड़की, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है और तुम मेरे पीछे किसी दूसरी लड़की को घर पर ले आए हो। तो इस पर लूशियन बोलता है कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है। इस पर मैंने कहती है कि क्या तुम वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। इस पर लूशियन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम वो लड़की हो जो एक किस के लिए यहाँ तक आई हो। और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। वैनी उसे फ़ौरन से पीछे हटाती है और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, मगर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मगर वैनी वहाँ नहीं रुकती और सीधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है तो वहाँ पर सभी को उसके डिज़ाइन काफ़ी पसंद आते हैं, मगर वहाँ के इंचार्ज मैनेजर डू को इसकी एबिलिटी और ख़ूबसूरती से थोड़ी सी जेलसी होती है तो वो उसके डिज़ाइन में फॉल्ट बताने लग जाती है। मगर वहाँ पर सभी बोलते हैं कि नहीं, मिस वैनी के डिज़ाइन बाकी तमाम वर्कर से अच्छे हैं। तो वैनी खुश हो जाती है कि यहाँ पर उसकी जॉब पक्की हो गई है। और जैसे ही वो एलिवेटर में जाती है तो वहाँ पर लू शुएन भी आ जाता है और उसको देखते ही बोलता है कि तुम यहाँ भी, पहले तुम मेरे पीछे मेरे घर तक आई और अब कंपनी भी। इस पर मैंने कहती है कि कौन सी कंपनी, ये तो लू कंपनी नहीं है, ये तो एक ज्वेलरी कंपनी है। इस पर लू शुएन कहता है कि हाँ ये मेरी दूसरी कंपनी है और ये कहकर वो उसके करीब आने लगता है। इस पर वैनी कैमरे की तरफ इशारा करती है तो लू शुएन कहता है कि मैं इसे बंद भी करवा सकता हूँ, मगर वो मना कर देती है और इसे याद दिलाती है कि वो मैरिड है और एक अदद बीवी भी रखता है। इस पर वो उसे बताता है कि इस लड़की ने उससे धोखे से शादी की है और वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता और ना ही उसके लिए कोई फीलिंग्स भी रखता है और अगर वो तैयार है तो वो उसे डिवोर्स देकर उससे शादी कर सकता है। तो मैंने उसे बताने लगती है कि क्या उसे पता है कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, मगर वो ये बात नहीं सुन पाता क्योंकि इसी टाइम पर एलिवेटर का गेट ओपन हो जाता है और कंपनी के तमाम वर्कर्स इन दोनों को इतना करीब खड़े हुए देख लेते हैं। तो वैनी तो फौरन से अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है और लू शुएन भी उसके पीछे जाता है कि इतने में मैनेजर डू मिस्टर लू को रोक लेती है और कहती है वो काफ़ी देर से उसका लंच पर वेट कर रही थी, मगर लू शुएन उससे हाथ छुड़ाकर उससे एक मीटिंग का कहकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वैनी सोचती है कि लू शुएन जो उसे डिवोर्स देना चाहता है और वो उसका न्यू बॉस भी बन गया है। इतने में उसके पास उसकी मदर इन लॉ की कॉल आ जाती है
और वो पूछती है कि वो ऑफिस के बाद से यहाँ पे क्यों नहीं आई। उन्होंने बोला था ना कि वो अब से अपने हस्बैंड के पास रहेगी, और उसे बताती हैं कि कल उनका बर्थडे है और वो अपनी बहू को अपने तमाम रिलेटिव से मिलवाना चाहती हैं, इसलिए कल तो उसे ज़रूर आना होगा। तो वो सोचती है कि अब तो लुशुएन को ज़रूरी पता चल जाएगा। लुशुएन की मॉम उसको कॉल करती हैं और अपनी बर्थडे पार्टी का याद दिलाती हैं, तो वो कहता है कि वो लेट हो जाएगा क्योंकि वो काम में बिजी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैनी लुशुएन की मदद के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है और जो गिफ्ट उसे पसंद आता है तो सिगल कर उसे बताती है कि ये सेल हो गया है। इतने में वो देखती है कि वो गिफ्ट खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि लुशुएन ही होता है। तो उससे बोलती है कि वो ये स्कार्फ उसे दे सकता है, तो वो कहता है कि वो उसे ये सिर्फ एक कंडीशन में दे सकता है कि वो उसके घर की एक पार्टी में उसके साथ चले। वैनी बोलती है कि क्या वो उसकी मदर की बर्थडे पार्टी तो नहीं, और ये तो उसका फैमिली फंक्शन है, और अगर इसकी वाइफ को बुरा लग गया तो। और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है और लुशियन समझता है कि वो हर बार उसकी वाइफ को लेकर जेलसी फील करती है। पार्टी शुरू होती है और जहाँ पर सभी मिस्टर लू की वाइफ को देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हैं, मगर मैनेजर डू बोलती है कि मिस्टर लुशियन अपनी वेडिंग को नहीं मानते क्योंकि उनकी वाइफ 2 साल से अब्रॉड गई हुई थी अपनी स्टडी के लिए, और अब आज वो इस पार्टी में भी आने वाली है। मगर मैनेजर डू, जो कि बहुत ही एरोगेंट वुमेन होती है, वो बार बार मिस्टर लुशियन की वाइफ के बारे में उल्टा सीधा ही बोली जा रही होती है। मैंने सोचती है कि वो अब और ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी नहीं हाइड कर सकती, और वो फ़ौरन से उसे बता देती है कि वही मिस्टर लुशियन की वाइफ है। तो मैनेजर डू तो ये सुनते ही उछल पड़ती है और कहती है कि वो ये झूठ बोलना बंद करे। ऑफिस में क्लर्क की जॉब करने वाली मिस्टर लुशियन की वाइफ कैसे हो सकती है, थोड़ी देर वेट करो, अभी मिस्टर लुशियन आते ही होंगे। और ये कहते के साथ ही उसे मारने लगती है, मगर वैनी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैनेजर डू कहती है कि क्या उसे पता है कि लुशियन उससे भी प्यार करता है और वो बहुत जल्द अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है, और इसने तो डिवोर्स पेपर भी बनवा लिए हैं। इसके बाद सुनकर वैनी सोचती है कि क्या मैनेजर डू ठीक तो नहीं कह रही। फिर वो सोचती है कि लुशियन मैरिड होते हुए भी मुझसे फ्लर्टिंग करता रहता है, और अपनी वाइफ को डिवोर्स देने की बात तो वो मुझसे भी कर चुका है, तो हो सकता है वो मैनेजर डू से भी यही कुछ कहता हो। इसीलिए वो फौरन से डू से कहती है कि दरअसल वो ही लुशियन से डिवोर्स लेना चाहती है। इस पर डू वैनी पर वाइन गिरा देती है, तो वैनी का भी गुस्सा आ जाता है और वो भी जवाब में डू के फेस पर ड्रिंक गिरा देती है। इतने में लुशियन की मदर आ जाती हैं, तो डू सीधा जाकर वैनी की कंप्लेंट करती है, मगर वो कहती हैं कि ये पार्टी उन्होंने खास तौर पर अपने रिलेटिव्स को सामने अपनी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रखी है, और जो कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ के साथ बदतमीजी करेगा वो यहाँ से जा सकता है। और वो वैनी को देखकर स्माइल करती है, तो वैनी भी जवाब में उन्हें थम का साइन देती है। फिर वो वैनी को लुशियन के रूम में लेकर आती हैं और कहती हैं कि उसका ड्रेस ख़राब हो गया, इसलिए वो पहले चेंज कर ले। वो उसके लिए दूसरा ड्रेस भिजवाती हैं। वैनी बोलती है कि ये तो लुशियन का रूम है, तो इसकी मदर इन लॉ बोलती हैं कि अब से ये तुम्हारा भी रूम है, और ये कहते के साथ ही वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। उधर डू रोती हुई बाहर जाती है, तो उसे लुशियन मिल जाता है और उससे रोने की वजह पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी बदतमीज वाइफ ने उसे मारकर घर से निकाला है। लुशियन ये सुनते गुस्से में आ जाता है कि बिलाखिर वो मेरे घर पहुंच ही गई, वो ज़रूर मेरी तमाम प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, इसलिए उसने धोखे से मुझसे शादी की है। मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। और ये कहते के साथ ही वो गुस्से में घर में जाता है, तो वहाँ देखता है कि वैनी अपने सूट की जिप बंद कर रही होती है, तो वो जाकर उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि जब शाम में मैंने तुम्हें यहाँ आने की ऑफ़र की थी तो तुमने साफ इनकार कर दिया था, और अब खुद से मेरे रूम में आ गई हो। और ये कहते साथ ही वो उसके करीब आने लगता है, तो इस पर वैनी बोलती है कि मिस्टर लुशियन, आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये आपकी और आपकी वाइफ का रूम है। इस पर वो बोलता है कि उसकी वाइफ ने उससे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, और मैं उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे 2 साल से अभी तक नहीं देखा है, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहकर उसे किस कर लेता है। इतने में उसकी मॉम भी वैनी के पास आने लगती है, मगर इन दोनों को इस तरह करीब खड़ा देखकर वो स्माइल करने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वैनी लुशियन को पीछे हटाती है। इस पर लुशियन कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उसे तुम्हारे सामने कॉल पर डिवोर्स देता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन मिलाता है, तो वैनी का फ़ोन वहीं पर बच जाता है। इस पर लुशियन फ़ौरन से चौंक जाता है, मगर वैनी ये कहकर बात घुमा देती है कि मेरे कज़न का फ़ोन है, और कॉल को कट कर देती है। और फिर वो लुशियन से कहती है कि रात बहुत हो गई है इसलिए उसे चलना चाहिए, और वो उसे बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो ऑफिस में बैठी सोच रही होती है कि वो भी अब लुशियन के साथ गेम खेलेगी और उसे मज़ा चकाएगी। इतने में सुपरवाइज़र आकर उसे डांटने लगता है कि उसका ध्यान कहाँ है और वो काम क्यों नहीं कर रही है। वो जानती है ना कि उसे 3 दिन की इंटर्नशिप पर रखा गया है और 3 दिन बाद उसे मिस्टर लुशियन के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी। और वैनी फ़ौरन से सोचती है कि जब वो मिस्टर लुशियन के सामने प्रेजेंटेशन देने आएगी तो मिस्टर लुशियन ज़रूर मेरा नाम सुनकर चौंक जाएंगे, और फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं ही हूँ उनकी वाइफ। और ये सोचते के साथ ही वो खूब इंजॉय करने लगती है कि मिस्टर लुशियन इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर लू कंपनी अपने न्यू इंटर्न्स को सिलेक्ट करने लगती है। मैनेजर बारी बारी सभी को बुलाता है, मगर जब वैनी का नाम पुकारा जाता है तो लुशियन एकदम से चौंक जाता है, और वो मैनेजर डू से पूछता है कि
क्या इस नाम की भी हमारे ऑफिस में डिज़ाइनर है? इस पर मैनेजर डू बोलती है कि हाँ है, एक एरोगेंट लड़की। लूशियन उसका वेट करता रहता है मगर वैनी नहीं आ पाती, क्योंकि जब वो आ रही होती है तो वो बाहर देखती है कि कुछ बदमाश लोग लूशियन की गाड़ी के पास खड़े होते हैं और उसकी कार के ब्रेक फेल करने की बात कर रहे होते हैं। वैनी छुपकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगती है। इतने में उसके मोबाइल पर मिस्टर लूशियन की कॉल आ जाती है और वो पकड़ी जाती है और वो लोग उसको देख लेते हैं तो वो अपने शूज़ के लेसेस बंद करने का बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगती है, मगर वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इतने में वो लूशियन से टकरा जाती है जो उसे ढूंढता हुआ ही बाहर आया था। तो उसको बताती है कि उसके पीछे कुछ बदमाश लग गए हैं। तो वो उन गुंडों से फाइट करने लगता है, मगर इन लोगों के पास नाइफ होती है और उनमें से एक आदमी वैनी के ऊपर चाकू का वार करने लगता है, मगर लूशियन बीच में आकर उसे बचा लेता है और चाकू उसे लग जाता है। फिर वो दोनों भागकर गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लूशियन की चोट में से खून बह रहा होता है, मगर वो फिर भी गाड़ी ड्राइव करता है और वो गुंडे गाड़ी में उनका पीछा करने लगते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वैनी को याद आता है तो वो लूशियन को बताती है कि वो उसे बताना भूल गई थी कि उन गुंडे लोगों ने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। इस पर लूशियन बोलता है कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे। वैनी कहती है कि वो उसे बताना भूल गई थी। तो लूशियन गाड़ी को एक दरख्त के पास जाकर मार देता है। फिर वो दोनों ही गाड़ी से उतरकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। लूशियन की चोट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है, मगर वो फिर भी वैनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उन लोगों से उसे बचा सके। तो वैनी बोलती है कि क्या वो ये बात जानता है कि वो कौन है, और वो उसे बताना चाहती थी कि वो ही उसकी बीवी है, मगर लूशियन उसकी बात को दरमियान में काट देता है और कहता है कि वो जो कोई भी है वो उससे शादी करना चाहता है और उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। इतने में वहाँ लूशियन का सिक्योरिटी आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और जाते जाते लूशियन वैनी का हाथ पकड़कर कहता है कि वो ज़रूर जानना चाहेगा कि वो कौन है, मगर मैनेजर उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। घर पर लेटकर वैनी सोचती है कि वो क्या करे। लूशियन उससे शादी करना चाहता है, मगर वो तो उसकी पहले से ही बीवी है और ये बात पता चलने पर वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, और ये सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह उठकर वो लूशियन के लिए फ्रूट लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर लूशियन के गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तो वैनी कहती है कि वो मिस्टर लूशियन की वाइफ है। इतने में वहाँ लूशियन भी आ जाता है और वो वैनी की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और इसको अपने साथ अंदर ले जाता है और बोलता है कि वो बहुत खुश है इसके आने से। फिर उसे अपने पास बिठाकर वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे लाइक करने लगा है और वो सच में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वैनी एक लम्हे को चुप रह जाती है तो वो कहता है कि वो कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं, मगर वैनी कहती है कि अगर उसकी वाइफ को ये सब पता चल गया तो। इस पर वो कहता है कि उसकी वाइफ एक चालाक लड़की है जिसने लू फैमिली में घुसने के लिए मौके का फ़ायदा उठाया और पहले मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर मेरे साथ नाइट स्पेंड की, फिर तमाम मीडिया वालों को इन्फॉर्म किया और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी करवानी पड़ी। वैनी बोलती है कि हो सकता है कि तुम्हारी बीवी इनोसेंट हो। इस पर लूशियन कहता है कि शादी के फ़ौरन बाद तो वो अब्रॉड चली गई थी, इसलिए मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सका, मगर अब 2 साल बाद वो वापस आ गई है, इसलिए मैं उसे डिवोर्स और कुछ मनी देकर उससे पीछा छुड़वा लूँगा। वैनी बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मगर लूशियन उसको हक कर लेता है और बोलता है कि वो बस इतना जानता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। मगर वैनी को अब मिस्टर लूशियन के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उसके रूम से बाहर आकर सोचती है कि वो दिन ब दिन उसे पसंद करता जा रहा है, इसे अब फ़ौरन से मिस्टर लूशियन को अपने बारे में बता देना चाहिए। पता नहीं वो सच जानकर कैसे रिएक्ट करेगा और वो इसे ये सब सच बताए कैसे। इतने में उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाती है और एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो सोचती है कि वो फेस टू फेस तो अपने बारे में उसे सब सच नहीं बता सकती, मगर अगर वो उसको अपना आईडी कार्ड सेंड करे तो वो ज़रूर उसके बारे में सच जान जाएगा। और ये सोचते के साथ ही वो उसके भेजे हुए डिवोर्स पेपर के साथ अपना आईडी कार्ड भी पार्सल कर देती है। और अगले दिन वो ऑफिस में बैठी सोच रही होती है कि लूशियन तक उसका आईडी कार्ड पहुंच गया होगा, फिर उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन अभी तक क्यों नहीं आया। उधर लूशियन के पास जब पार्सल पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बीवी की तरफ से भी डिवोर्स पेपर आ गए। तो वो अपने मैनेजर को एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाने का बोलता है और वो फ़ौरन से वैनी को प्रपोज करने का प्लान बना लेता है। और वो सब कुछ अरेंज करने के बाद वो वैनी को फ़ोन करके बुलवाता है और मैनेजर डू को जब लूशियन की इस रोमांटिक डेट का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वैनी जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम होता है। वो परेशान होती है कि मिस्टर लूशियन सच जानने के बाद भी पहले ही जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं। वैनी कुछ बोलने की कोशिश भी करती है, मगर लूशियन उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि पहले वो केक को कट करे। और जैसे ही वो केक को कट करती है तो लूशियन उठता है और आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है और उसे बताता है कि ये सब अरेंजमेंट आज उसने उसे प्रपोज करने के लिए किया है, क्योंकि अब वो सिंगल है। और ये कहते हैं कि साथ ही वो डिवोर्स पेपर उठाता है और वैनी को देता है। और जैसे ही वो पेपर हाथ में लेती है कि मैनेजर डूबी वहाँ आ जाती है और आते ही वो वैनी को धक्का देती है, जिससे उसके हाथ से पेपर नीचे गिर जाते हैं और उसका आईडी कार्ड भी बाहर निकल जाता है। लूशियन जैसे ही आईडी कार्ड को उठाता है तो वो चौंक कर रह जाता है, क्योंकि उसने अभी तक इन पेपर्स को खोला ही नहीं था। वो बोलता है कि तुम ही हो वैनी, तो वो बोलती है कि हाँ।
तो लुशुएन उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले जाता है। तो वैनी उसे बताती है कि उसने बहुत बार उसे अपना नाम बताने की कोशिश की थी, मगर उसने कभी भी उसकी पूरी बात सुनी ही नहीं। मगर लुशुएन बोलता है कि उसे दुख है कि 2 साल पहले भी उसने डर्टी ट्रिक करके उससे शादी की, और अब भी वो 2 साल बाद भी उसके जाल में फंस गया और वो उसके जज्बात से खेलती रही। वैनी बोलती है कि ऐसा नहीं है, पहले भी वो इनोसेंट थी और अभी भी, और वो हर मुलाकात पर उसे सच बताने की कोशिश करती रही, मगर उसने सुना ही नहीं। वैनी घर जाकर अपने डैड को बोलती है कि वो और लुशुएन डिवोर्स लेना चाहते हैं। उसके डैड ये सुनकर गुस्सा करने लगते हैं और उसकी स्टेप मदर भी बोलने लगती हैं, क्योंकि वो 2 साल से लू फैमिली से हर महीने पैसे बटोरा करती थी। वैनी बोलती है कि 2 साल पहले भी उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी, मगर अब वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, इसीलिए इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सुनते ही उसके डैड की तबीयत ख़राब होने लगती है। वैनी आगे बढ़ती है उन्हें पकड़ने के लिए, तो उसकी स्टेप मदर उसे एक थप्पड़ मारने लगती है, और उसी टाइम पर लुशुएन आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वैनी अभी भी मेरी बीवी है और इसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए ये सब हुआ, और मैं अब इसे लेने आया हूँ क्योंकि ये 2 साल से आपके घर पर ही है। उसके डैड डिवोर्स पेपर दिखाते हैं, तो लुशुएन बोलता है कि ये सब सच नहीं है, और वो डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है। तो वैनी उसको लेकर अपने रूम में आ जाती है और पूछती है कि अब ये कौन सा नया नाटक है। इस पर लुशुएन बोलता है कि हर बार गेम तुम ही खेलोगी, पहले तुमने बोला शादी तो शादी हो गई, और जब तुम बोलोगी डिवोर्स तो डिवोर्स हो जाएगी, अब डिवोर्स मेरी मर्जी से होगी। ये कहकर वो उसे अपने घर ले जाने लगता है। तो वो बोलती है कि वो इस शर्त पर उसके साथ जाएगी कि वो दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे। मगर घर पहुंचते ही लुशुएन की मम्मी दोनों को एक ही रूम में भेजकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती हैं और की भी अपने पास ही रख लेती हैं। वैनी बोलती है कि वो किसी भी तरीके से गेट को ओपन करे, मगर वो साफ बता देता है कि इस रूम की एक और की नहीं है, इसलिए उसे नींद बहुत आ रही है और वो सोने जा रहा है, और ये बेड उसका है इसलिए वो बेड पर सोएगा। वो चाहे तो नीचे सो सकती है और वैनी को नीचे सोना पड़ता है। रात को जब लुशुएन की आंख खुलती है तो उसकी नज़र वैनी पर पड़ती है, जो कि फर्श पर सोने की वजह से बेचैन हो रही थी। तो लुशुएन, जो कि पसंद तो वैनी को ही करता था, मगर वैनी के झूठ की वजह से वो गुस्सा दिखा रहा था, उठता है और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है, और वैनी भी नींद में उसे अपने करीब कर लेती है, और इस तरह दोनों की एक किस हो जाती है। सुबह जब वैनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि रात को नींद में कहीं इसके और लुशुएन के दरमियान कुछ हो तो नहीं गया। इतने में लुशुएन ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है, तो वैनी उससे पूछती है कि वो बेड पर कैसे आई। इस पर लुशुएन उससे बोलता है कि रात को सोते में चलकर तुम बेड पर आकर सो गई थी, और उसे जल्दी से उठकर तैयार होने को बोलता है और कहता है कि आज वो दोनों एक साथ ऑफिस जाएंगे। ये कहकर वो जैसे ही गेट को खोलता है तो वैनी पूछती है कि तुमने गेट को कैसे खोला। इस पर लुशुएन बताता है कि चाबी से, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और वैनी को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑफिस में वैनी काम कर रही होती है कि मैनेजर डू आती है और वैनी की डिज़ाइन में गलतियाँ निकाल कर कहती है कि तुम फायर कर दी गई हो, क्योंकि तुम्हारे डिज़ाइन कंपनी के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर करती हूँ। इस पर वैनी बोलती है कि ये कंपनी का रूल है कि किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट से उसकी गलती बताकर फाइन नहीं किया जाता। अगर मेरे डिज़ाइन में मिस्टेक है तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। मगर डू गुस्से में कॉफ़ी उठाकर वैनी के कपड़ों पर गिरा देती है। शोर की आवाज़ सुनकर लुशुएन भी वहाँ आ जाता है और इस तरह ऑफिस में लड़ाई का रीज़न पूछता है, और साथ में वो वैनी के कपड़ों पर कॉफ़ी भी गिरी हुई देख लेता है। इसलिए वो इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। अंदर जाकर डू बोलती है कि उसे वैनी के डिज़ाइन पसंद नहीं आए, इसलिए उसने उसे फायर कर दिया है। इस पर लुशुएन बोलता है कि तुम्हारा काम एम्प्लॉय के डिज़ाइन को चेक करना है, एम्प्लॉय को फायर करने का काम तुम्हारा नहीं है, और ना ही इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय के कपड़ों पर कॉफ़ी गिराने की तुम्हें परमिशन है। फिर वो उससे बोलता है कि वो अपना कोट उतार कर उसे दे। डू जैसे ही अपना कोट उतारती है तो वो उससे कोट लेकर उसे वैनी को पहना देता है, और साथ ही उसे वैनी से सॉरी करने को भी बोलता है। डू उससे में सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, और उसके जाने के बाद वैनी पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहरबानी क्यों। इस पर लुशुएन कहता है कि अगर उसकी जगह किसी भी दूसरी एम्प्लॉय के साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ होता तो भी वो ऐसा ही करता, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ना सोचे। और इससे बोलता है कि वो आज उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। वो पूछती भी है कि कहाँ, मगर वो बोलता है कि एक ज़रूरी जगह जाना है। फिर शाम में वो उसे लेकर वेडिंग प्लेस लेकर जाता है। वहाँ जाकर वो उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। इस पर लुशुएन बोलता है कि ये उसकी मॉम का ऑर्डर है कि उनकी वेडिंग की पिक होनी चाहिए, इसलिए उन्हें एक साथ कपल फ़ोटो खिंचवानी होगी। फिर जब वैनी वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर आती है तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि लुशुएन भी उसको देखने लगता है, और फोटो के दरमियान भी वो दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे होते हैं। इतने में फोटोग्राफर बोलता है कि वो दोनों इतने फासले पर क्यों खड़े हैं, पिक अच्छी नहीं आ रही, इसलिए इन दोनों को क्लोज होने को बोलता है। इस पर लुशुएन फौरन से उसे अपने करीब कर लेता है, और इस जल्दबाजी में वैनी का मुंह खुल जाता है और फोटो क्लिक हो जाती है। घर आकर लुशुएन की मदर इस पिक को बड़ा करवाकर इसे लिविंग रूम में लगा देती है। वैनी अपनी पिक को देखकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है, क्योंकि पिक में उसका फेस खुला हुआ आया था, मगर उसकी मदर बोलती है कि ये पिक यही लगी रहेगी, और उनके जाने के बाद वैनी फोटो को हटाने लगती है। मगर लुशुएन उसे रोक देता है और बोलता है कि ये उसकी मॉम
मॉम का ऑर्डर है, ये पिक यहीं लगी रहेगी। और अगर वो एम्बेरस फील कर रही है तो वो अपना कोट उतारता है और पिक के ऊपर डाल देता है, जिससे वैनी सोचती है कि क्या वो सचमुच इस पिक में इतनी अगली लग रही है। अगले दिन वैनी ऑफिस लेट हो जाती है तो वो भागती हुई जा रही होती है तो चैंग से टकरा जाती है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तो वैनी उसे उठाकर पर्स देती है और बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ल्यूशियन ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है वो मोमेंट जब उनका वेडिंग फोटोशूट हो रहा होता है और इसके फेस पर ये सोच के स्माइल आ जाती है। फिर वो सोचता है कि वो ये फ़ोटो हटाने का क्यों सोच रही थी। इतने में उसके रूम में चैंग आ जाती है तो वो समझता है कि उसके रूम में वैनी आई है। तो वो बोलता है कि ऑफिस एम्प्लॉय को अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। फिर वो देखता है कि ये तो चैंग है। तो चैंग उससे बोलती है कि वो वापस आ गई है। इस पर लूशियन बोलता है कि तुम तो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कंट्री छोड़कर गई थी ना, फिर अब वापस क्यों आ गई हो। दरअसल चैंग लूशियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो कि 5 साल पहले अपना ड्रीम पूरा करने के लिए किसी रिच मैन के पास चली गई थी। फिर वो बोलती है कि वो उसे छोड़ने के बाद भी बस उसे ही मिस करती रही है, इसलिए वो वापस आ गई है। और वो जानती है कि उसने यहाँ शादी क्यों की है और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि वो इससे प्यार नहीं करता। इस पर लूशियन बोलता है कि ये उसकी गलतफहमी है, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। इस पर चैंग बोलती है कि वो अब इसके ऑफिस में ही काम करेगी, उसे हक कर लेती है। इतने में वहाँ वैनी भी आ जाती है और उनको इस तरह इतने करीब खड़ा हुआ देखकर बोलती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। लूशियन फौरन से चैंग को धक्का देकर पीछे हटाता है और चैंग भी फौरन से वहाँ से चली जाती है। लूशियन वैनी को एक्सप्लेन देने की कोशिश करता है कि जो कुछ उसने अभी देखा ऐसा कुछ नहीं है, मगर वैनी उसकी बात को नहीं सुनती और पाँव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। लूशियन का मैनेजर किसी से फ़ोन पर बोल रहा होता है कि मिस्टर लूशियन बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया। और ये बात ऑफिस की एक एम्प्लॉय सुन लेती है और वो समझती है कि चैंग ही मिस्टर लूशियन की वाइफ है, इसलिए वो जाकर सबको बता देती है। उधर मैनेजर चैंग को तमाम वर्कर से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और तमाम एम्प्लॉय समझते हैं कि चैंग ही मिसिस लूशियन है और चैंग भी मना नहीं करती। फिर मैनेजर वैनी से बोलता है कि उसे ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि ये जगह मिस्टर लूशियन की वाइफ की है। वैनी अपना सामान समेटने लगती है और चैंग भी वैनी को इस जगह से हटाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर एक कोलिग वैनी के हाथ में रिंग देख लेती है और बोलती है कि ये रिंग तो लू फैमिली की रिंग है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। ये रिंग तो मिस्टर लूशियन की वाइफ के पास होनी चाहिए। इस पर वैनी बोलती है कि ये रिंग उसे किसी ने दी है। इस पर सब उसे बुली करते हैं कि उसने लू फैमिली के जैसे फेक रिंग क्यों बनवाई और उसके हाथ से ज़बरदस्ती रिंग उतरवा लेते हैं और इसी अफरा तफरी में वो रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे वैनी बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी करती है मगर उसे नहीं मिलती। फिर सभी लोग चैंग से बोलते हैं कि मिस्टर लूशियन का विला दिखाने के लिए। तो चैंग थोड़ा घबरा जाती है तो वैनी को भी मौका मिल जाता है और वो भी बोलती है कि उसे भी मिस्टर लूशियन का विला देखना है। फिर ये सब लूशियन के घर जाते हैं। वहाँ जाकर चैंग लूशियन की मदर को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि वो बहुत सालों बाद अब्रॉड से आई है, इसलिए वो लूशियन को घर जाकर सरप्राइज़ देना चाहती है और उनसे घर का पासवर्ड पूछती है तो वो बता देती हैं। फिर चैंग गेट को ओपन करती है और अंदर जाकर वो घर की एक एक चीज़ उठाकर सबको झूठ मूठ बताने लगती है कि ये मैंने और लूशियन ने कहाँ से ख़रीदा। और सभी ये उसकी बातें बहुत ज़्यादा शौक से सुन रहे होते हैं, मगर वैनी को चैंग की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाती और एक जगह बैठ जाती है। जिस पर चैंग उसे बुली करने लगती है कि उसका घर है, वो क्यों उसको इतना एटीट्यूड दिखा रही है। इस पर सभी वर्कर वैनी को बुली करने लगते हैं। इतने में चैंग की नज़र लूशियन के कोट पर पड़ती है और वो जाकर फोटो पर से जैसे ही कोट को हटाती है, लूशियन और वैनी की फ़ोटो सभी लोग देख लेते हैं और देखते के साथ ही सभी हैरान रह जाते हैं। उधर लूशियन ऑफिस से जब घर जाने लगता है तो उसका सेक्रेटरी से बताता है कि तमाम एम्प्लॉय आज मिस चैंग के साथ डिनर करने गए हैं। इतने में रास्ते में लूशियन की नज़र वैनी की वेडिंग रिंग पर पड़ती है तो वो उसे नीचे पड़ा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और उसे उठा लेता है। फिर जैसे ही वो घर जाता है और जाती ही वो वैनी को बोलता है कि उसने अपनी वेडिंग रिंग को क्यों उतारा। इस पर सभी बोलते हैं कि मिस्टर लूशियन, क्या मिस चैंग आपकी वाइफ नहीं है। तो लूशियन कहता है कि ये किसने कहा कि चैंग मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ तो सिर्फ वैनी है। तो मैनेजर बोलता है कि मिस चैंग तो कह रही थी कि वो आपकी वाइफ है। तो लूशियन कहता है कि सब लोग वैनी को बुली करना बंद करें और उससे सॉरी करें। तो सब लोग वैनी को सॉरी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लूशियन वैनी को रिंग पहनाकर कहता है कि ये रिंग आइंदा से मेरी परमिशन के बगैर कभी मत उतारना। चैंग बोलती है कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम तो इस शादी को नहीं मानते थे और ये कहते कि साथ ही वो वैनी पर हाथ उठाने लगती है। तो लूशियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है। तो चैंग तबीयत ख़राब होने का नाटक करके गिरने लगती है। तो लूशियन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ चैंग को होश आता है। तो वो फिर से लूशियन से सॉरी करने लगती है और उसे कहती है कि तुम तो कहते थे कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दे दोगे। और ये बात वैनी सुन लेती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लूशियन भी जाने लगता है तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि उसे जाने दो। वैनी सैड से अपने घर आती है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, वो क्यों परेशान है। इस पर वैनी बोलती है कि डैड वो डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो अब थक गई है। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि ये क्या, तुम हर थोड़े दिन बाद डिवोर्स की बात क्यों करने लगती हो।
और तुमने और लुशुएन ने बोला था कि तुम दोनों के दरमियान अब सब कुछ ठीक हो गया है। इस पर वैनी कोई भी जवाब दिए बगैर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी मॉम की फ़ोटो निकाल कर बैठ जाती है। इतने में उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वो परेशान ना हो, जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा, और अगर वो लुशुएन के साथ नहीं रहना चाहती और उससे डिवोर्स चाहती है तो वो उसका साथ देंगे। ये सुनते ही वैनी रोते हुए अपने डैड के गले लग जाती है, और ये सब उसकी स्टेप मदर भी देख लेती हैं और उनसे बाप बेटी की ये मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। तो वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है कि वैनी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है और अब वो मोहब्बत तुम्हारे डैड के दिल में जाग गई है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। जैसे वैनी के मॉम को रास्ते से हटाया था, अब वैनी को भी हटाना होगा। इस पर उनकी बेटी बोलती है कि वैनी की मदर की डेथ तो कार एक्सीडेंट से हुई थी ना। तो इसकी मॉम बोलती है कि किसने कहा उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट थी, वो कार एक्सीडेंट करवाया गया था उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। इतने में वैनी के डैड पीछे से आ जाते हैं और बोलते हैं कि किसने एक्सीडेंट करवाया था, ज़रूर तुमने ही करवाया होगा। इस पर वो घबरा जाती है और कहती हैं कि वो क्यों करवाएंगी, मगर उसके डैड बोलते हैं कि वो क्यों तुम्हारी बातों में आ गए, तुमने ही मेरी बीवी को मारा। और ये कहते कि साथ ही उन्हें मारने लगते हैं, मगर उनकी वाइफ उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ उन्होंने ही मारा था। और ये कहते कि साथ ही वो जैसे उनका हाथ झटकती हैं तो वैनी के डैड सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, उनके सर से ब्लड निकलने लगता है, जिस पर वो दोनों घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि चलो हम जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं और सभी लोग ये समझेंगे कि ये सीढ़ियों से गिरकर मर गए हैं। मगर इतने में वैनी वहाँ आ जाती है और वो अपने डैड को गिरा हुआ देख लेती है। तो वो फ़ौरन जाकर उन्हें उठाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाकर वो अपनी मॉम से पूछती है कि डैड के साथ क्या हुआ था। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने देखा तो था कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे। तो वैनी कहती है कि अगर वो सीढ़ियों से गिर गए थे तो आप दोनों उन्हें उठाने क्यों नहीं गई, वहाँ पर खड़ी हुई क्यों थी। उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो और उसे थप्पड़ मारने लगती है। मगर वैनी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था। इतने में डॉक्टर आ जाता है, तो वैनी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से बताता है कि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश में नहीं आए हैं। वैनी उनके पास जाती है और उनके पास बैठकर रोने लगती है और कहती है कि वो मॉम के बाद अब उन्हें नहीं खोना चाहती। इतने में उसे ख्याल आता है कि उसे लुशुएन को फ़ोन करना चाहिए, वो उसके डैड के लिए अच्छा डॉक्टर अरेंज करवा देगा। ये सोचकर वो लुशुएन को फ़ोन मिलाती है, मगर उसका फ़ोन चैंग के पास होता है और वो वैनी की कॉल को कट कर देती है, जिसका वैनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि उसे लुशुएन को फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था। और वो ऐसे ही सैड अपने डैड के पास बैठी होती है कि उसके पास लुशुएन की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने को बुलाता है। और जब वैनी वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं, तो वैनी समझती है कि वो डिवोर्स पेपर लेकर आया है और वो पेपर उसको देता है। तो वैनी उसे खोलती है तो उसमें एक आदमी की फ़ोटो होती है। वैनी पूछती है कि ये कौन है, तो लुशियन उसे बताता है कि ये तुम्हारी मॉम के कार एक्सीडेंट में उसी का हाथ है और अब ये तुम्हारी डैड की जान के पीछे है। वैनी ये सुनते ही अपने डैड के पास हॉस्पिटल भागती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके डैड अपने बेड पर नहीं होते। वो नर्स से पूछती है तो वो उसे बताती है कि उन्हें होश आ गया था और उनकी वाइफ उन्हें अपने साथ ले गई हैं। वाइफ का सुनते ही वैनी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में वो अपने डैड के ऑफिस जाती है तो देखती है कि उसके डैड की चेयर पर उसकी स्टेप मदर बैठी होती हैं। वो जाकर उनसे पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं, तो उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हारे डैड एक वेजिटेबल मैन है और वो बिज़नेस को नहीं संभाल सकते, इसलिए उनका बिज़नेस अब मैं संभालूंगी क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। इतने में रूम के अंदर से उसे अपने डैड की आवाज़ आती है, तो वो रूम में जाकर देखती है कि उसके डैड बैठे रो रहे होते हैं। वो अपने डैड से बोलती है कि वो फिक्र ना करे, बस उसका यहाँ बैठकर वेट करे, अब देखें वो क्या करती है। ये कहकर वो सीधा अपनी स्टेप मदर के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड को रूम में बंद करके आप इतनी आसानी से उनका बिजनेस को नहीं कब्जा कर सकती, क्योंकि अभी उनकी रियल बेटी मौजूद है। और ये कहते कि साथ ही वो सैंडल को उतारती है, बालों को बांधती है और अपनी स्टेप मदर और सिस्टर का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ रूम में ले जाती है और वहाँ जाकर उनकी ठीक ठाक तबीयत को साफ करती है और उनकी जमकर पिटाई करती है। उसकी मदर बोलती है कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगी। वैनी बोलती है कि जेल में तो अब आप जाएंगी, मेरे फादर को सीढ़ियों से धक्का देने के इल्ज़ाम में। फिर वो कंपनी के तमाम वर्कर के सामने अपने डैड को लेकर आती है और सभी से कहती है कि अभी फ़िलहाल उसके डैड के साथ कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिज़नेस को नहीं संभाल सकते, मगर उनकी जगह उनकी डॉटर बिज़नेस को संभालेगी। क्या आप सभी अपने नए बॉस को वेलकम करेंगे? तो सभी एम्प्लॉय उसको वेलकम कहते हैं। घर जाकर वैनी लुशुएन को उसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। इस पर लुशुएन कहता है कि तुम अब भी नहीं समझी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वैनी बोलती है कि वो तो हमेशा से कहता था कि उसके नज़दीक इस शादी की कोई अहमियत नहीं है। लुशुएन कहता है कि पहले वो भी ऐसा ही समझता था, मगर जब से वो इससे मिला है तो उसे पता चला है कि वो बिल्कुल गलत था, इसलिए वो अब इसके साथ रहना चाहता है और उसे पूछता है कि वो भी उसके साथ रहना चाहती है। इस पर वैनी हाँ बोल देती है। इतने में वैनी के मोबाइल पर उसकी स्टेप सिस्टर की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और लुशुएन के मोबाइल पर चैंग की कॉल आ जाती है और वो भी उसे आखिरी बार मिलने बुलाती है। तो वो दोनों ही चले जाते हैं। वैनी की स्टेप सिस्टर उससे मिलकर उससे बार बार सॉरी करती रहती है कि वो अपनी मम्मी की बातों में आ गई थी, मगर अब उसे पता चल गया है कि वो गलत थी, इसलिए वो उसे माफ़ कर दे, वो आइंदा से उसे परेशान नहीं करेगी। फिर वो उसे कॉफ़ी पीने को देती है और जैसे ही वैनी कॉफ़ी को पीती है
और वो जाने के लिए खड़ी होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इस पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे एक आदमी के हवाले कर देती है नाइट स्पेंड करने के लिए और बोलती है कि अब वैनी के होश ठिकाने आएंगे। और फिर जैसे ही वो जाने लगती है तो उसको भी चक्कर आने लगते हैं और वो बोलती है कि ये मुझे क्या हो रहा है। और इसके साथ ही वैनी उठ बैठती है और कहती है कि जिस कॉफ़ी में तुमने मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर दी थी, मैंने वो कॉफ़ी का कप चेंज कर दिया था और तुमने वो कॉफ़ी पी है, मैंने नहीं। इसके बाद वो इस आदमी को बेस्ट ऑफ लक कहकर जाने लगती है, मगर इसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर वैनी नहीं रुकती और कहती है कि ये तुम्हारी ही ट्रिक थी और तुम पर ही काम कर गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैंग ने भी लूशियन को बुलाकर उसकी कॉफ़ी में ड्रग्स को मिला दिया था और सोचती है कि जिस तरह तुमने वैनी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उससे शादी कर लेती, अब आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगी, अब तुम्हें भी मुझसे शादी करनी होगी। लूशियन का मैनेजर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगा क्योंकि 2 साल से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ लूशियन को पसंद करती रही। चैंग बोलती है कि वो बकवास ना करे और जाए यहाँ से, मगर मैनेजर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे बताता है कि 2 साल पहले लूशियन की ड्रिंक में ड्रग उसी ने मिलाई थी ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो और तुम उसे लाइक ना करो। और ये सब बात लूशियन भी सुन लेता है। वो उठकर अपने मैनेजर को मारने लगता है। इतने में वैनी वहाँ पुलिस को लेकर आ जाती है। पुलिस आती है तो लूशियन बोलता है चैंग और मैनेजर को वहाँ से ले जाने को। पुलिस उनको ले जाती है तो वैनी लूशियन के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो ठीक है। लूशियन बोलता है कि हाँ वो ठीक है और उसे अभी उसकी ज़रूरत है, क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। फिर वो दोनों दोबारा से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह जब वैनी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि लूशियन उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है। वो फ़ौरन से उठ बैठती है। लूशियन कहता है कि 2 साल पहले भी हमने इसी बेड पर नाइट स्पेंड की थी, मगर जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर अब मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। और ये कहते कि शादी वो फिर से वैनी के साथ रोमांस करने लग जाता है और वैनी भी स्माइल करने लग जाती है। फिर वो दोनों दोबारा से वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए जाते हैं। फोटोग्राफर इन्हें दोबारा से क्लोज होने को बोलता है और जैसे ही लूशियन उसे करीब करता है, वैनी जल्दी से उसके गाल पर किस कर लेती है और इस बार फोटो में लूशियन का मुंह खुला हुआ आ जाता है। घर आकर वो दोनों अपनी पुरानी फ़ोटो को हटाकर ये नई वाली फ़ोटो लगा देते हैं और वैनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है फ़ोटो को देखकर। रात को जब लूशियन रोमांटिक मूड के साथ रूम में आता है तो वैनी अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी होती है और इससे बोलती है कि वो सो जाए क्योंकि आज उसे बहुत काम है और रात में कंप्लीट करना है। लूशियन को गुस्सा आता है और सोचता है कि मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए काम है और वह नाराज़ होकर करवट बदल कर सो जाता है। अगले दिन वो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि अगर किसी की बीवी उसके साथ रोमांस ना करे और काम को अहमियत दे तो इस शख्स को क्या करना चाहिए। इस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है कि उसे अपनी वाइफ को एक रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहिए। यह आइडिया लूशियन को पसंद आता है और वो वैनी के साथ एक डिनर को अरेंज करता है। वैनी वहाँ आ जाती है और लूशियन से कहती है कि आज वो भी लूशियन को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देगी क्योंकि उसने तो अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है मगर लूशियन के पास वेडिंग रिंग नहीं है, इसीलिए आज वो उसे रिंग गिफ्ट करेगी। और रिंग का सुनकर लूशियन खुश हो जाता है तो वैनी उसे बताती है कि उसकी रिंग उसने केक के अंदर रखी है। इसमें लूशियन बोलता है कि वो तो आधा केक खा चुका है। ये सुनते ही वैनी फ़ौरन से बाकी केक में से रिंग को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलती। वो लूशियन की तरफ देखती है। लूशियन बोलता है कि क्या रिंग मेरे पेट में चली गई, और ये सोचते के साथ ही वो खांसने लगता है और वैनी भी परेशान हो जाती है और उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर जैसे ही लूशियन को होश आता है तो वैनी उससे रोते हुए गले लगा लेती है। वो बोलता भी है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर वो पूछता है कि वो रिंग कहाँ है तो वैनी टेबल पर से रिंग उठाती है और लूशियन उसे रिंग पहनाने को बोलता है। वैनी उसे रिंग पहना देती है। फिर जब लूशियन ऑफिस जाता है तो पहले वो सेक्रेटरी के सामने अपनी रिंग को दिखाता रहता है और ऑफिस में भी लूशियन सारा दिन अपने रिंग को ही शो करवाता रहता है। फिर जब वो मीटिंग में भी सबके सामने हाथ उठा उठाकर रिंग दिखाता रहता है और सभी वर्कर उसके रिंग के बारे में बात करने लगते हैं तो वो बताता है कि ये रिंग उसे उसकी वाइफ ने गिफ्ट की है। वैनी को शर्म आने लगती है तो वो उठती है और लूशियन को मीटिंग रूम से बाहर ले जाती है और इसे बोलती है कि वो क्यों सुबह से अपनी रिंग को सबके सामने शो करवा रहा है। इस पर लूशियन बोलता है कि उसकी वाइफ ने उसे पहला गिफ्ट दिया है, इसीलिए आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। मगर वैनी बोलती है कि ये रिंग इतनी कीमती नहीं है जितनी कीमती रिंग तुमने मुझे दी है। तो लूशियन बोलता है कि मेरे लिए गिफ्ट की कीमत की कोई अहमियत नहीं है, तुमने इतनी मोहब्बत से मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहते कि साथ ही वो उसके करीब आने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तमाम एम्प्लॉय रूम से बाहर आकर झाँक कर उन्हें देखने लगते हैं। वैनी उसे फ़ौरन से पीछे हटाती है और फिर वो दोनों सबको देखकर स्माइल करने लगते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।